कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए विज्ञान का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपके पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो आपका जो विज्ञान का पेपर है वो 28 फरवरी के दिन होने वाला है। 28 फरवरी के दिन विज्ञान में यदि आपको 50 से 55 अंक लाना है तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फुल सॉल्यूशन के साथ आज की आपकी क्लास रहेगी। तो पूरे प्रश्न आपके महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो ये इस तरह के आपके निर्देशांक हैं और बहुविकल्पी प्रश्न हैं 1 से लेकर 5 तक, जो कि एक एक अंक के हैं। पहला है गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि है। तो अक्टूबर से मार्च तक की अवधि है कौन सी फसल की? गेहूं, चना तथा मटर की जो फसल है इनको उगाने का जो समय है वो कौन सा है? अक्टूबर से मार्च तक का, यानी अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च तक इनको काट ली जाती है। दूसरा है यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा ना मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषण उत्सर्जित होगा? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड खतरनाक प्रदूषण क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। कब करेगा? यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त, यानी जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता के अनुसार यदि उसे हवा ना मिले तो वह खतरनाक प्रदूषण उत्पन्न उससे होगा। तो कौन सा होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। तीसरा है वनो उन्मूलन का प्राकृतिक कारण है। तो वनो उन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? द्वानल, भीषण सूखा, भूस्खलन या फिर आ एवं बा दोनों। तो इसका आ और बा दोनों आंसर सही रहेगा, द्वानल और भीषण सूखा। चौथा है विद्युत लेपन विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो विद्युत लेपन विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करता है। पांचवा है भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगी होती है? तो इमारत के शीर्ष पर तड़ित छड़ लगी होती है। भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? जो तड़ित छड़ है उसे कहाँ लगाएंगे? इमारत के शीर्ष पर उसको हम लगा देंगे। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो 6 से 10 तक रिक्त स्थान है, सभी को भर दिया है पहले ही, केवल हमें प्रश्नों को समझना है। तो छठा है डेंगू के वायरस का वाहक रेडिस मच्छर है। तो मादा एडिस मच्छर है, कौन सा है? डेंगू के वायरस का वाहक, यानी कि वाहक एक तरह से लाने ले जाने का कार्य कौन करती है? मादा एडिस मच्छर करती है। दूसरा है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम रेडिस कहलाता है। तो परिष्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिष्करण। आठवां है सबसे अच्छा अग्निशामक रेडिस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? सबसे अच्छा अग्निशामक है। नवा है नमक का घोल विद्युत का रेडिस है। तो नमक का घोल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो ये आपका यहाँ पे 9वां रिक्त स्थान पूरा हो गया है। चलिए 10वां रिक्त स्थान आपका क्या है उसे समझ लेते हैं। 10वां है किसी वस्तु में आवेश है या नहीं इसकी पहचान के लिए रेडिस का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं? विद्युतदर्शी का उपयोग करते हैं। किस लिए? कि किसी वस्तु में आवेश है या नहीं इसकी पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग किया जाता है। अब आपके अति लघु प्रश्न हैं 11 से 16 तक, जो कि 2-2 अंक के हैं और सभी के आंसर मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी, तो आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। 11वां है सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन से हैं? 12वां है कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो आप उसे किस प्रकार संसाधन मानेंगे? और 13वां है भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? चौथा है पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? यह शरीर में कहाँ स्थित रहती है? 15वां है ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। 16 पृथ्वी के अंदर हलचल के अलावा भूकंप आने के अन्य कारण क्या हैं?
तो यदि आपने अभी तक वार्षिक परीक्षा की तैयारी नहीं की है तो आपको परेशान नहीं होना है। जो तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ केवल आप इसे करें। आपको एग्जाम में 50 से 45 अंक प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन आपको अच्छे से मेहनत करना है और सभी प्रश्नों को कंप्लीट करना है। अब चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न समझ लेते हैं 17 से 22 तक, जो कि 3-3 अंक के हैं। 17वां है, यदि ईंधन का ज्वलन ताप औसत कमरे के तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम तथा उदाहरण दीजिए। यदि ईंधन का ज्वलन ताप औसत कमरे का ताप से कम हो, यानी कि कमरे के तापमान से क्या हो, कम हो, तो इससे क्या समस्या उत्पन्न होगी? तो ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार के नाम आपको बताना है, साथ में उदाहरण भी आपको देना है। 18वां है, क्या मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है? स्पष्ट कीजिए। क्या मनुष्य यानी कि हम जो मानव है, मनुष्य जो हमारी मनुष्यता जाति है, ये जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है? इसको आपको स्पष्ट करना है। और आपका 19वां है, मुर्गी और मेंढक दोनों ही अंडे देती हैं। क्या करती हैं? मुर्गी और मेंढक है वो दोनों ही क्या करती हैं? अंडे देती हैं। लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग है, लेकिन क्या है, फिर भी निषेचन की क्रिया है वो दोनों में कैसी है? अलग अलग प्रकार से होती है। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको 3 नंबर में समझाना है। 20वां है, मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस तरह होता है ये आपको समझाना है। 21वां है, अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। हमारे दैनिक जीवन में यानी कि जो हमारा जो जीवन है, जो हम रोज कार्य करते हैं उसमें उन कार्यों में हमें कहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का हम कार्य करते हैं इसकी सूची आपको बनाना है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रश्न समझा रही हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि वीडियो में आगे मैं आपको केवल आंसर ही समझाऊंगी, मैं वहाँ पे आपको प्रश्न पढ़ के नहीं बताऊंगी। तो आप यहाँ से प्रश्न अच्छे से समझ ले। 22वां है, नल की टोटी, साइकिल का हैंडल एवं पहिए की रिम पर क्रोमियम का लेप करने की बजाय ये वस्तुएं क्रोमियम से ही क्यों नहीं बनाई जाती है? कारण लिखिए। देखिए, जो नल की टोटी है, साइकिल का हैंडल है और जो पहिए की रिम होती है, ये सब इन सब पर हम क्या करते हैं? क्रोमियम का लेप करते हैं, यानी कि क्रोमियम की लेप परत उस पर चढ़ा देते हैं। तो हम परत चढ़ाते हैं तो परत चढ़ाने की जगह पे हम जो वस्तुएं बनाते हैं वो क्रोमियम से ही क्यों नहीं बनाई जाती है? क्यों नहीं बनाते हैं हम उससे? ऐसा क्यों होता है? ये कारण आपको इसमें बताना है। अब आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 23 से 26 तक, 5-5 अंक के। सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे लिए क्या है? एक अभिशाप होते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए वरदान साबित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कारण बताना है। और वर्णन कीजिए कि घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों हैं। हम आपको यहाँ पे वर्णन भी बताना है कि जो घर्षण है वो हमारे लिए मित्र और शत्रु यानी कि अच्छा और बुरा दोनों तरह से काम आता है। तो ऐसा क्यों होता है? 25वां, ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध कीजिए। ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा लिखनी है, साथ में ध्वनि प्रदूषण के कुछ कारणों को भी आपको सूची बनाकर बताना है। और छठा है, नेत्रों की देखभाल है तो आप क्या क्या उपाय करेंगे? नेत्र यानी कि जो हमारी आंखें हैं, इनकी देखभाल के लिए यानी इनको स्वस्थ रखने के लिए हम क्या क्या उपाय करेंगे, ये सब आपको बताना है। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको कक्षा 8वीं के लिए विज्ञान का प्रश्न पत्र यहाँ पे कंप्लीट करवाया है। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, तो भरोसा रखें, एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप केवल कंप्लीट करते चले। जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना आप पढ़ते चलें। तो अगले वीडियो में सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हम कंप्लीट करेंगे। जब तक आप विज्ञान के प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट कर